नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं SNP न्यूज इंडिया बिहार। मैं आज वो खबर आपके पास लेकर आया हूं जो खबर किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से आपके तक नहीं पहुंचा होगा। आपके पास लोहरदगा के जंगलों में आके खबर तो जरूर पहुंच गया होगा, लेकिन मेरा स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है यह वीडियो आपके तक नहीं पहुंचा होगा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है, सरकार एक तरफ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके पौधारोपण करती है, उसके संरक्षण के प्रति हजारों रुपये लाखों रुपये खर्च करती है, लेकिन एक तरफ लगा हुआ पौधा जो तैयार पौधा होता है वो जल रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर सरकार गंभीर नहीं होती। जंगल में आग की खबर ये नई नहीं है। हर साल लोकल लोग, स्थानीय लोगों द्वारा अपना स्वार्थ के कारण आग लगाया जाता है, लेकिन वो आग धीरे धीरे पूरा जंगल में फैल जाती है। ये जो आप आग का वीडियो देख रहे हैं ये लोहरदगा के जंगल का नहीं है, ये गंगटा जंगल का है। मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको दे देता हूँ गंगटा जंगल का। गंगटा जंगल मुंगेर और जमुई का बॉर्डर एरिया है। कुछ भाग जमुई जिला में पड़ता है, कुछ भाग मुंगेर जिला में पड़ता है, और इन जंगलों के बीचों बीच NH 333 गुजरती है। जब आग जंगल में लगती है तो हजारों जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, जो बहुमूल वनस्पतियां होती है, वो आग के हवाले हो जाती है, और सैकड़ों ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी है, वो भी आग के हवाले हो जाते हैं। अब सरकार का उदासीनता क्या है कि हमेशा चाहे किसी की भी सरकार हो, वन के लिए जो वित्तीय अनुदान होता है बहुत कम देता है, और जो वन आग नियंत्रण का जो व्यवस्था है इसके प्रति हमेशा ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर वन विभाग के पास व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जंगल में आग बुझाएगा कैसे। अब इससे संबंधित वन पर अनुसंधान करने वाली जो भारत की दो प्रमुख संस्था है, पहला जो है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, दूसरा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये दोनों प्रमुख संस्था है, लेकिन अफसोस की बात है, दुख की बात है कि आज तक इस जंगल में लगने वाले आग के प्रति, इस विषय के प्रति इन दोनों संस्थाओं में से किसी भी संस्था ने गंभीर रूप से नहीं सोचा है। अब क्या है कि हमेशा, जबकि ये आग लगने की घटना अस्थायी है, लेकिन हमेशा इसके प्रति अस्थायी समाधान का सोच रखा जाता है। आग खत्म हो गया, अपने आप चाहे खत्म हो चाहे पूरा जंगल में आग फैल गया हो, फिर इसके प्रति सरकार सोचना ही बंद कर देता है। कभी भी सरकार के प्रति, वन के प्रति जो सरकार का रवैया रहा है कभी गंभीर नहीं रहा है। हर साल आप सुनते होंगे, कभी उत्तराखंड के जंगलों में, कभी लोहरदगा के जंगलों में, कभी गंगटा जंगल में हर साल आग लगती है। हर साल हमारे लाखों वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, हजारों पौधे जो कि तैयार पौधा रहता है वो मर जाते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कभी भी गंभीर रूप से इसे नहीं लिया गया है, लेकिन अब समय आ गया है इसे गंभीर रूप से लिया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस आग से जो नुकसान होता है सरकार इसको भी जानने का प्रयास नहीं करती है। आग बुझ गया, चाहे जैसे भी बुझा हो, कान में तेल डाल के सुलझ जाते हैं। अब क्या है कि मेरे ख्याल से इस आग लगने से कितना नुकसान होता है, कितनी हमारी वनस्पतियां नष्ट होती है और कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसका सही ढंग से आकलन करने के लिए एक संस्था बनाया जाए, तभी सरकार के कानों तक यह बात पहुंचेगी कि इस जंगल में आग लगने से इतना का नुकसान होगा। अब क्या है, किसी भी आपदा से निपटने के लिए जो उस क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं हैं सभी के बीच तालमेल होना जरूरी है। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हमारे वन विभाग हो गया, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इन सभी संस्थाओं के बीच में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन जब तक तालमेल नहीं रहेगा हम जंगल के आग के घटनाओं पर काबू नहीं पा सकेंगे, और जब तक हमारे वन विभाग के पास एक उत्तम व्यवस्था नहीं रहेगी तब तक ऐसे ही आग लगते रहेंगे और हम मुख्य दर्शक बनकर देखते रहेंगे। हमारे हजारों वनस्पतियां जलती रहेगी, लाखों छोटे मोटे जीव जो हमारे पर्यावरण के लिए
जरूरी है वो आग के हवाले होते रहेंगे, बिना मौत के साए में, बिना मौत के गाल में समाते रहेंगे। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और दिखाना चाहता हूं। ये देख लीजिए, जो मेरा अभी जो वीडियो चल रहा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए किस तरह से, राष्ट्रीय राजमार्ग तो है ही लेकिन सिंगल लेन है। मैंने इसका वीडियो पहले भी आपके सामने रखा था, आप लोग भी इस रास्ते से गुजरते होंगे। लेकिन ये शाम का समय है, ये जो सारा वीडियो शूट किया गया है, जो SNP न्यूज का फाउंडर है रोहित बाबू, वो अपना मोबाइल से शूट किए हैं। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में कुछ आपको डिस्टर्ब होता हो, लेकिन जो भी है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा तो माफ कीजिएगा। मैं आपके सामने एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो भी ला के दूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी का ध्यान नहीं है। ना तो हमारे नितिन गडकरी साहब का ध्यान है, ना तो हमारे जो यशस्वी, जो बड़े बड़े मंच पर जाके बोलते हैं कि मैंने रोड बनवाया, बाहर के लोगों को मतलब कि एक तरह से आमंत्रण कर दे कि आप आइए, मेरा बिहार आइए, आप बिहार के रोड को देखिए किस तरह से यहाँ परिवर्तन हुआ है। लेकिन क्या देखें, छोटा सा जो एरिया पड़ता है हमारा NH 333 का, वो अभी करीब 10 साल से खड़ा हुआ है। आप यहाँ 14 साल से राज कर रहे हैं। मैं माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और SNP न्यूज की पूरी टीम इस कवरेज के पीछे हमेशा लगी रहेगी और हमेशा आपके सामने इसका अपडेट देते रहेगा। अब क्या है कि मैं फिर अपना मुद्दे पर आता हूं। ये आग की समस्याएं निपटने के लिए मैं सारे जो इस क्षेत्र से संबंधित संस्थान है, मैं सभी संस्थाओं से अनुरोध करता हूं कि वन विभाग के पास एक उत्तम व्यवस्था दी जाए, ताकि इस तरह की आग को तुरंत और विलंब काबू पाया जा सके और हजारों वनस्पतियों को जलने से रोका जा सके। और जो लाखों ऐसे जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो कि बिना मौत के गाल में समा जाते हैं, उनको बचाया जा सके। मैं आप लोगों से फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नया वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।